टेलीग्राम पर पेपर लीक से जुड़ी सामग्री मिलती है तो क्या टेलीग्राम पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है? दिल्ली हाई कोर्ट में आज इसी मामले को लेकर अहम सुनवाई हुई। नीट परीक्षा और कथित पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई अहम सवाल उठे। आइए जानते हैं कि कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ, बता रही हैं सृष्टि ओझा। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी से पहले टेलीग्राम पर पाबंदी लगाने के सेंटर के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व किया है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत में कहा कि करोड़ों छात्रों में असंतोष है, उनकी चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि अगर परीक्षा से पहले किसी तरीके का पेपर लीक फिर से होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। केंद्र ने यह भी कहा कि टेलीग्राम की तकनीकी संरचना ऐसी है जिसका दुरुपयोग रोकना बेहद मुश्किल है। सरकार ने अदालत को बताया कि प्लेटफॉर्म पर कथित तौर पर एक नीट माफिया नाम का चैनल चल रहा है जिसमें करीब 18,000 सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं टेलीग्राम की ओर से उनके वकील ने कहा कि अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन है तो उसे ब्लॉक किया जा सकता है, लेकिन पूरे प्लेटफॉर्म पर रोक लगाना गलत है। टेलीग्राम का कहना है कि यह कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं थी, इसलिए पूरे ऐप को ब्लॉक कर देने का फैसला गलत था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए। कोर्ट ने माना कि नीट पेपर लीक जैसी घटना छात्रों पर बहुत ही गलत असर डालती है, लेकिन साथ ही यह भी पूछा क्या ऐसी समस्या से निपटने के लिए पूरे ऐप पर बैन लगाना जरूरी है, ये देखना होगा। कोर्ट ने टेलीग्राम से यह भी पूछा कि पेपर लीक जैसी सिचुएशन में रियल टाइम सर्वेलेंस और गलत इन्फॉर्मेशन को तत्काल रोकने के लिए उनके पास क्या सॉल्यूशन मौजूद है। अब निगाहें अदालत के फैसले पर है जो परीक्षा सुरक्षा और डिजिटल इंडिपेंडेंस के बीच बैलेंस का एक महत्वपूर्ण मानक तय कर सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर परीक्षा से जुड़ी संवेदनशील सामग्री और कथित लीक पेपर प्रसारित किए गए। इस पर अदालत ने पूछा कि आखिर ऐसी सामग्री को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए और संबंधित प्लेटफॉर्म्स की क्या जिम्मेदारी बनती है। फिलहाल छात्रों और अभिभावकों की निगाहें अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, क्योंकि इसी तरह तय होगा कि आगे की कानूनी दिशा क्या होगी, परीक्षा प्रक्रिया पर इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है। दिल्ली से सृष्टि ओझा की रिपोर्ट, यूपी तक।